वैसे तकवा का मेयार तो यही है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सर पर बाल नहीं रखे, अल्लाह को यूं ही पसंद है, आप उसे ना लगाएं, ट्रांसप्लांट के जरिए भी ना लगाएं। सोने का खोल लगाना दांत के ऊपर ये भी जायज है और दुरुस्त है। फिर उससे खुदकुशी जैसा मामला भी मुबैना है, कंफर्म नहीं है कि वो खुदकुशी ही थी या एक्सीडेंटली फायर हो गया। मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो जिसमें देखा जा सकता है कि वो बालों की पेवंदकारी के सिलसिले में अपने एक तबीब के पास मौजूद हैं, जिसके नतीजे में उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना दीन में जायज है? हेयर ट्रांसप्लांट आज की जदीद टेक्नोलॉजी है, उसके साथ उसी ही शख्स के बाल होते हैं और उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से उसे उखेड़ कर उसके मतलूबा हिस्से पर जो है वो लगा दिया जाता है। वैसे तकवा का मेयार तो यही है कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपके सर पर बाल नहीं रखे, अल्लाह को यूं ही पसंद है, ठीक है, आप उसे ना लगाएं, ट्रांसप्लांट के जरिए भी ना लगाएं। अब ये जो मामला है कि ट्रांसप्लांट करवाना जवाज के हद तक तो इसे दुरुस्त कहा जा सकता है और इसकी मुशाबियत जो है वो विग के साथ नहीं होगी। अच्छा, ये जरूरी है कि अपने ही जिस्म के किसी हिस्से से बाल एक जगह से लिए जाएंगे और दूसरी जगह लगाए जाएंगे? ये अमूमन तरीका तो यही है, ठीक है, कि जिसकी ट्रांसप्लांट हो रही है उसी के ही बाल होते हैं। अगर यहां तक हो तो फिर मामला जवाज की हद तक होगा, लेकिन अगर बाल उस शख्स के नहीं है, कहीं और से लिए गए हैं, वो जायज नहीं होगा। ठीक है। क्या जिस्म के किसी हिस्से से स्किन का टुकड़ा उठाकर चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी का अमल होता है? क्या ये भी इसी जुमरे में इसको जायज करार दिया? जी बिल्कुल जायज होगा, लेकिन यहाँ पर आपका जो सवाल होना चाहिए वो ये है कि आज़ा की पैबंदकारी की जाती है, आज़ाद डोनेट किए जाते हैं लोगों को, और लोग यहाँ पर वसीयत कर देते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें फलां के लिए हो गई या किसी के लिए भी हो गई। तो ये मामला जो है ये बहुत ही अहम मामला है। इसके अंदर जो है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बॉडी पार्ट्स आपके लिए लगाए हैं और ये आपके बॉडी पार्ट्स क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और इनका हिसाब किताब होगा। तो ये जो है आगे लोगों को डोनेट करना और देना ये जायज़ नहीं होगा। ठीक है। अक्सर लोगों के नाखून ख़राब हो जाते हैं बचपन में, या तो वो जब जैसे जैसे वो बड़ी उम्र के होते हैं तो वो अपनी उंगली का या अक्सर ऊपर वाली पोर छोटी रह जाती है, या तो वो उसको ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, उसको ठीक करवा सकते हैं? मेरे इल्म में नहीं कि ट्रांसप्लांट हो सकता है, लेकिन ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, वो जायज़ और दुरुस्त है। ठीक है। इसी तरह से अक्सर लोगों के ऊपर वाला या नीचे वाला होंठ बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब है, या उसे लगता है कि ये पैमाने हुस्न पे पूरा नहीं उतरता, तो वो एक बोटॉक्स की एक होती है, इसमें इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, उसके हवाले से ये ठीक नहीं है। आपने अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक करदा चीज़ को पसंद नहीं किया। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे बेहतरीन अंदाज में पैदा फरमाया है। होंठ को इंजेक्शन लगा के बड़ा करने का अमल एक है खूबसूरती की नीयत से, एक है कि कट लग गया, फिर टांके लगवाए जिस वजह से होंठ सुकड़ गया, अब उसे वापस अपनी असल हालत पर जैसे पहले था बाय डिफ़ॉल्ट लाने के लिए एक इंजेक्शन लगवा लीजिए सो दैट। अच्छा, ये तो हमने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी जो है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदाइशी तौर पर उनका होंठ यहाँ से कटा होता है। जी ऐसे ही, ठीक है, वो उनके लिए बहुत ही जो है वो मुश्किल मरहला होता है और उसका ट्रीटमेंट मौजूद है कि उनको जो है वो ऑपरेट करके उनके होंठ को, लिप को जोड़ दिया जाता है। और लेकिन इसके बावजूद भी उसके अंदर जो है वो कमी रह जाती है। तो अगर उसको अपने जिस्म के ही किसी जगह से गोश्त लेकर फिल कर दिया जाए तो जायज़ होगा और दुरुस्त होगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि दांत अक्सर लोगों के जवानी के बाद जो है वो उतर जाते हैं, तो फिर वो दांत मसनूई दांत लगवा लेते हैं, उसके लिए क्या हुक्म है? वो भी इसी से मिलती जुलती एक चीज़ है, ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा, ये उससे मिलती जुलती नहीं है, इसकी इजाज़त मौजूद है। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक और इसी तरह एक और सहाबी के मुतालिक भी आता है कि उन्होंने अपने दांत के ऊपर जो है वो खोल चढ़वाया। तो अब अगर दांत जो है वो किसी के गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो अपने दांतों को जो है वो आर्टिफिशियल लगवा लेता है, तो ये जायज़ है। तो इसको फिलिंग भी कहा जा सकता है ना, डेंटिस्ट की फिलिंग भी बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। किसी भी धात की करवाई जा सकती है। यहाँ अक्सर लोग मैंने देखा, अक्सर लोगों को मैंने देखा वो सोने का दांत लगवा लेते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। सोने का खोल लगाना दांत के ऊपर ये भी जायज़ है और दुरुस्त है, और इसकी दलील जो है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन उनके अमल से, चाहे वो मर्द लगा ले। जी बिल्कुल मिल सकता है। हालांकि मर्द पे तो सोना हराम, जी जायज़ है सिर्फ इस हद तक, इससे आगे सोना जो है वो मर्दों के लिए हराम है। इसकी दलील भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का अपना तर्ज़ अमल। आप ये कह रहे हैं कि मर्द भी सोने का दांत लगवा सकता है। हमने देखा कि मौलाना तारिक जमील साहब पर अभी जैसे तनकीद हो रही है, ऐसे माजी में जब उनके बेटे की डेथ होती है उस वक्त उसके बाद वो एक बयान देते हैं कि मुझे फलां शख्स ने बताया कि उनको ख्वाब में मेरे बेटे की ज़ियारत हुई रसूलुल्लाह के साथ में। तो यहाँ पर एक नई बहस छिड़ गई कि खुदकुशी का इर्तिकाब करने वाली शख्सियत के साथ रसूलुल्लाह किस तरह से। तो यहाँ पर मैं ये जानना चाहूँगा कि
کیا خودکشی جو ہے گناہ کبیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو حرام کے زمرے میں آتی ہے جس پر معافی تلافی ہو ہی نہیں سکتی؟ پہلی بات ہے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. انسان کا یہ جسم جو ہے وہ اس کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کی ملکیت ہے, اور موت دینا زندگی دینا اللہ کا حق ہے. جب آپ اللہ کے حق میں دخل کریں گے تو یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائیں گے. ایسی صورت میں وہ رہتا تو مسلمان ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے, چاہے تو اس کے بدلے میں اسے سزا ملے. اور جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی, جس صورت میں کوئی بندہ جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ اسی طرح رہتا ہے. وہ مرنے کے بعد اپنے اسی طرح بار بار خودکشی کرتا ہے, بار بار اس کو زندہ کیا جاتا ہے, اس کے اندر یہ تکلیف کا معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. اگر وہ مسلمان تھا, نماز پڑھنے والا تھا, پھر اس سے خودکشی جیسا معاملہ, خودکشی بھی مبینہ ہے, کنفرم نہیں ہے کہ وہ خودکشی ہی تھی یا ایکسیڈنٹلی فائر ہو گیا تھا, تو وہ مسلمان ہیں, اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا, پڑھایا جائے گا. یہ ڈکلیئرڈ اور کنفرم بات ہے کہ ان کیس کسی بندے نے خودکشی کر لیا تو ہم اس کے حوالے سے اس نے ظن رکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ نے چاہا تو یہ جنت میں جائے گا, اللہ نے چاہا تو وہ جنت میں جائے گا, یہ کہا جا سکتا ہے اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا اور اعمال ٹھیک ہوں گے. بالکل. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی آ جاتی ہے لیکن مونچھیں نہیں آتی ہیں, یا بعض خواتین کی آئی بروز جو ہے وہ گرو نہیں کرتے ہیں, تو وہ کیا خوبصورتی کی غرض سے بال وہاں یہاں سائڈوں سے اتار کے آئی بروز کی جگہ پر لگا سکتی ہیں, یا پھر سرمے کے ذریعے سے آئی بروز بنا سکتی ہیں؟ اچھا, سرمے کے ذریعے سے بھی بنائی جا سکتی ہیں خواتین, تو خوبصورتی جو ہے وہ اختیار کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اپنے ہی بال اگر وہ ایک جگہ پر لگا لیں, لگوانا چاہیں تو وہ لگوا سکتی ہیں, لیکن اپنے پورے جسم سے جس طرح بالوں کو ریموو کیا جاتا ہے پاؤڈر کے ذریعے یا مختلف کیمیکل کے ذریعے یا پھر مختلف جو ہے وہ پلانٹ کے ذریعے, تو یہ جائز نہیں ہوگا. آج کل جو تھریڈنگ یا ویکسنگ ہوتی ہے تو یہ غیر شرعی عمل ہے, اور شریعت کے اندر جو ہے وہ اضافہ ہے, یہ جائز عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے. مفتی صاحب, ایک تو ہے تھریڈنگ کے یہاں پہ کچھ بال ارد گرد تھوڑے بہت آ رہے ہیں, ان کو ہم تھریڈنگ کرتے ہیں اور وہ نیٹ ہو جاتی ہے چیز. ایک ہے کہ بہت غیر ضروری مافوق الفطرت بال جو ہے وہ گروتھ کر جاتے ہیں آئی بروز کی جگہ پر, تو کیا وہ بھی اسی تھریڈنگ کے حکم کے زمرے میں آئیں گے یا؟ اچھا, ایک تو ہے کہ ہارمون ڈسٹرب ہو جائیں تو خواتین ان کے چہرے پر جو ہے وہ بال مردوں کی طرح داڑھی کی صورت میں آ جاتے ہیں یا مونچھوں کی جگہ آ جاتے ہیں. ویسے بیسیکلی دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب خواتین لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے بالوں کو غیر ضروری طور پر چھیڑنا شروع کر دیتی ہیں تھریڈنگ یا مختلف طریقے سے, تو وہ بال آٹومیٹک جو ہے وہ گروتھ کرنا شروع کرتے ہیں. اگر خواتین اس چیز کا احتیاط کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہارمونز جو ہیں وہ درست رکھے ہیں. اگر وہ بال عورتوں کی مردوں کے ساتھ مشابہت ہو تو وہ اپنے بالوں کو ریموو کروا سکتی ہیں چہرے سے, اس کے علاوہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. آئی بروز سے پھر بھی آپ بتا رہے ہیں آئی بروز تو پھر بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا, کیونکہ حرام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت قرار دی ہے. بالکل ٹھیک ہے.